भारत में छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 4 नवंबर यानी आज से बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। अगर आपका नाम 2003 के एसआईआर सूची में है तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और आपका नाम नए मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा, उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, तो वहीं लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एसआईआर के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि आप 2003 तक 18 साल के नहीं हुए थे या फिर आप किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में निवास करते थे, जिसके चलते 2003 की सूची में आपका नाम नहीं आ पाया, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 के लिस्ट में देश के किसी भी राज्य में आपका या आपके माता पिता का नाम था, तब भी आपको कोई दस्तावेज देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन 2003 की लिस्ट में ना आपका और ना ही आपके माता पिता का नाम है, तो फिर आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। एसआईआर के लिए हर नागरिक को डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को अपने दस्तावेज देने होंगे जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है। सिर्फ उन्हीं लोगों को कागज देना होगा जिन लोगों का लिंक बीएलओ नहीं कर पाया है। दरअसल सबसे पहले बीएलओ हर मतदाता को उसके घर पर यूनिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स देने जाएंगे। इस फॉर्म में मतदाता की हर डिटेल होगी। उसके बाद जिनका भी नाम है उन्हें ये देखना होगा कि उनका नाम 2003 के लिस्ट में था, तो उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा। अगर उनके माता पिता का नाम भी उसमें था तब भी उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें किसी भी तरह का नया दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि जिनका नाम पुराने या मौजूदा एसआईआर मतदाता सूची में दर्ज है, वो पहले से ही पात्र माने जाएंगे। वहीं इलेक्शन कमीशन ने 13 प्रकार के दस्तावेज की लिस्ट जारी की है, जिसको देखने के बाद ही आपको नए मतदाता सूची में जगह मिल पाएगी। 1 महीने तक घर घर सर्वे होगा, उसके बाद 1 महीने तक दावा आपत्ति पर सुनवाई होगी और इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। अगर एसआईआर प्रक्रिया में आपका नाम कट जाता है तो पहले कलेक्टर के पास और फिर मुख्य निर्वाचन कार्यालय में आप अपील कर सकते हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।